Hello students. In the previous lecture we had studied about the broad classification of kingdom Animalia on the basis of their fundamental features. Today we will discuss about the very first phylum, that is phylum Porifera. Clear? तो members of this family are commonly known as sponges, यानी फाइलम पोरिफेरा की जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हें कॉमनली हम स्पॉन्जेस कहते हैं. ये जनरली जो होते हैं मैराइन होते हैं और इनकी जो बॉडी सिमेट्री होती है वो एसिमेट्री होती है, यानी ये कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं. These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. इनकी बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसी होती है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है. जो स्पॉन्जेस होती हैं उनमें वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम दोनों प्रेजेंट होता है. वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर इसे हम क्या कहते हैं, कैनाल सिस्टम भी कहते हैं. वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ओस्टिया, जो उनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं. इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्ज सील. क्लियर? यानी जो वाटर, चूंकि जब ये अगर मैराइन है तो बट नेचुरल है क्या होगा कि ये पानी में रहते हैं. वो भी वाटर कैसा होना चाहिए, फ्रेश वाटर नहीं बल्कि मराइन वाटर होता है. क्लियर? तो क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो इनकी जो वाटर होता है वो इनकी बॉडी में एंटर करता है. किससे? इस छोटे छोटे माइन्यूट पोर से. ठीक है, जो ये छोटे आप देख रहे हो ना, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर हैं, राउंड राउंड स्ट्रक्चर, दैट इज माइन्यूट पोर्स. इसे हम क्या कहते हैं, ओस्टिया. व्हाट इट इज नोन एज ओस्टिया. क्लियर? तो क्या होते हैं, जो वाटर होती है वो इस ओस्टिया के थ्रू एंटर करती है और फिर कहाँ पे जाती है, इनटू अ सेंट्रल माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पंज सील. क्लियर? और उसके अंदर जो होती है सेंट्रल में कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे आप क्या कहते हो, स्पॉन्ज सील कहते हो. क्लियर? ये क्या होता है, एक तरह का लार्ज कैविटी होता है जहां से पानी क्या करता है, एंटर करता है. और जब ऑस्टिया के थ्रू पानी स्पंज सील में आता है तो वो फिर कहाँ बाहर चला जाता है, किसके थ्रू, ऑस्क्यूलम के थ्रू. क्लियर? ये आपको दिख रहा है राउंड स्ट्रक्चर, ये आपको दिख रहा है कैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज ऑस्क्यूलम. क्लियर? फिर से एक बार बताते हैं कि स्पॉन्जेस में जो होते हैं इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम होता है जिनके द्वारा क्या होते हैं, वाटर एक माइन्यूट पोर्स जिसे हम ओस्टिया कहते हैं उसके थ्रू एंटर करता है और वो कहाँ जाता है, स्पंज सील में. ठीक है, स्पंज सील में जाने के बाद से वो कहाँ जाता है, वापस एक्सपेल आउट होता है थ्रू ऑस्क्यूलम. ठीक है. This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. क्लियर? ये जो पाथवे होता है जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी ऑस्टिया से स्पंसिल, स्पंसिल से ऑस्क्यूलम, ये जो पाथवे है किसका, वाटर ट्रांसपोर्ट का, इसके ये किस में हेल्पफुल होता है, ये इनके लिए फूड की गैदरिंग करने में, इनके रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, या फिर जो रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनका रिमूवल करने में ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है. क्लियर? कोइनोसाइट या फिर इसे जो होते हैं कॉलर सेल भी कहा जाता है. इनमें जो कॉलर सेल पाई जाती है, चाहे वो आपका साइकन हो गया या यूस्पोंजिया हो गया या फिर स्पॉन्जिला हो गया. क्लियर? तो इनमें क्या होते हैं, कॉलर सेल पाई जाती है जिसे हम कोइनोसाइट भी कहते हैं. ये क्या करता है, लाइन द स्पंजोसील एंड द कैनाल्स. क्लियर? तो कोइनोसाइट या कॉलर सेल क्या करती है, स्पंजसील को और कैनाल को लाइन करती है. क्लियर? उनमें एक लाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है. डाइजेशन इनमें इंट्रासेल्युलर होता है. बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स. क्लियर? जो इनकी बॉडी होती है वो सपोर्ट की जाती है, उनमें एक स्केलेटन पाया जाता है जिसको स्पिक्यूल्स कहते हैं. स्पिक्यूल यूं डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें स्पिक्यूल्स
यहाँ पे ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरी इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो ऑस्टिया भी होता है, तो बेटा ऑस्टिया जो होता है उनमें वो माइन्यूट पोर्स होते हैं, लेकिन उनसे भी छोटे छोटे ये स्पिक्यूल्स होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। क्लियर? तो ये क्या कर रहा है, बाय ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, इन्हें स्पॉन्जिन फाइबर भी कहा जाता है। इनकी जो सेक्स होती हैं वो सेपरेट नहीं होती हैं, तो हमने आप पहले भी बताया है कि जिनमें सेक्स सेपरेट नहीं होती हैं, दैट इज मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम स्पीसीज या सेम जीनस में पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हर्माफ्रोडाइट। यानी कि इसमें एग्स और स्पर्म्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं सेम इंडिविजुअल के द्वारा। ठीक है, एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन। जो इनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है बेटा, यानी जो स्पॉन्जेस होते हैं यानी फाइलम पॉरीफेरा, जिन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं, इनके मेंबर्स जो स्पॉन्जेस कहलाते हैं कॉमनली, वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा, या तो वो फ्रैगमेंटेशन से भी हो सकता है, कभी कभी किसी केस में ये बाइनरी फिजन से भी होता है, एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। बट नेचुरल है कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होती है इनमें इंटरनल होती है, डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट होता है, और वो भी किसके साथ, लार्वल स्टेज, हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फस यानी आउटर पार्ट, क्लियर, एक्सटर्नल फीचर, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। यानी कि क्या कह रहा है बेटा कि जो ये इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इंटरनल होता है, इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, हैविंग अ लार्वल स्टेज, जो कि वो मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट से कैसा होता है, डिफरेंट। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, वो अलग होता है अडल्ट से, फ्रॉम हर पेरेंट, फ्रॉम देयर पेरेंट दे आर सेपरेट। क्लियर? इनके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मान लीजिए साइकन, यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला एटसेट्रा।